तो अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई वशीकरण की तरफ जा रहा है, पर लोग उससे डर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आप एक बार बताएंगे कि वशीकरण में लोग डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे? इसमें डरने की कौन सी बात है? तो अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरफा प्यार लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरफा प्यार पाने के लिए अगर कोई इंसान वशीकरण करवाना चाहे, तो क्या वशीकरण के जरिए संभव है कि उसे वो प्यार मिल जाएगा? बिल्कुल है, सदा। तो अघोरी जी, मैं बात करूं, मान लो किसी ने किसी पे वशीकरण करवा दिया है, तो क्या वशीकरण के जरिए सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है? देखो, वशीकरण के जरिए मृत्यु नहीं हो सकती है। तो क्या संभोग करने के लिए भी वशीकरण संभव है? बिल्कुल। अभी आप संभोग वशीकरण की बात कर रहे हो। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो हम आपके लिए और भी स्पेशल लेके आए हैं, क्योंकि वशीकरण को लोग जानते तो सब हैं, पर आज तक समझ ही नहीं पा रहे कि सच क्या है। काम हर कोई करवाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनका काम रह रहा है, कहीं अड़चने आ रही हैं, हर जगह कन्फ्यूजन है। तो आज इस वीडियो के जरिए वो सारी कन्फ्यूजन अपनी दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत अघोरी जी। तो राधे राधे अघोरी जी। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई वशीकरण की तरफ जा रहा है, पर लोग उससे डर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आप एक बार बताएंगे कि वशीकरण में लोग डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे? इसमें डरने की कौन सी बात है? कोई भी मान लो वशीकरण किसी पे करवा रहा है, तो वशीकरण में कोई डरने की बात ही नहीं है, सोच समझ के करवा रहा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो अघोरी जी, मैं बात करूं वशीकरण की ही, तो अगर हम किसी पे वशीकरण करवाना चाहते हैं, तो सामने वाले पे वशीकरण कितनी देर में होता है? देखो, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वशीकरण होते हैं, कौन सा किस पे कैसे लागू करवाना है। ठीक है, पहले सारा कुछ चेक करता हूँ, मैं समझता हूँ, उसके बाद में लागू करवाता हूँ। पहले डिटेल सारी मंगवाता हूँ, नाम फोटो चेक करता हूँ। अब कौन सा किस पे कैसे लागू करवाना, सारे वशीकरण तो सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे समूह वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, स्वामी वशीकरण। पर मैं इसमें से बात करूं कि सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा है? सबसे बड़ा वशीकरण, देखो, सबसे बड़ा वशीकरण मैं तो देखो अघोरी, ठीक है, जैसे कि शमशान में हम करते हैं, शमशान में, ठीक है ना, कपाल क्रिया के मुताबिक करते हैं वशीकरण, शमशान में करते हैं। सबसे बड़ा वशीकरण वो होता है जो शमशान में होता है, कपाल वशीकरण, कपाल क्रिया के मुताबिक होता है। तो अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरफा प्यार लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरफा प्यार पाने के लिए अगर कोई इंसान वशीकरण करवाना चाहे, तो क्या वशीकरण के जरिए संभव है कि उसे वो प्यार मिल जाएगा? बिल्कुल है। अच्छा साधक होना चाहिए, अच्छा तांत्रिक होना चाहिए, करने वाला अच्छा होना चाहिए, करना आना चाहिए। होता कैसे नहीं हो, बिल्कुल होता है। बहुत सारे भगत आते हैं मेरे पास, अपनी रिक्वेस्ट लेके आते हैं, उनका कार्य सिद्ध होता है, खुश होते हैं वो। तो अघोरी जी, अगर मैं ऐसे ही बात करूँ शादीशुदा रिश्तों के बारे में, तो पति पत्नी के बीच में बहुत सी तकरारें चलती हैं आजकल, हम देखते हैं।
और वजह होता है कोई तीसरा इंसान। तो अगर कोई तीसरा इंसान उस पति पत्नी के रिश्ते को खराब करवाना चाहे, उनके बीच में तकरार दिलवाना चाहे, तो क्या वशीकरण के जरिए वो तीसरा इंसान ये सब चीजें संभव कर सकता है? देखो, कर तो सकता है, लेकिन काट होती है उसको भी हटाया जा सकता है। वशीकरण से हटा सकते हैं, ठीक है ना, तंत्र क्रिया से हटा सकते हैं। हर चीज का तोड़ होता है। कोई किसी पे जलता है तभी तो करवाता है ये सब कुछ। बाहर ज्यादातर बाहर का तो बहुत कम होता है, लेकिन घर का ही होता है उनमें। उनमें से घर का ही होता है किसी का सगा। तो अघोरी जी, मैं बात करूं, मान लो किसी ने किसी पे वशीकरण करवा दिया है, तो क्या वशीकरण के जरिए सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है? देखो, वशीकरण के जरिए मृत्यु नहीं हो सकती है, ठीक है ना। मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कि मारण, मुठकरणी, ठीक है ना, हांडी होती है। लेकिन वशीकरण में तो से तो मान लो किसी को कोई बस में कर लिया, ठीक है ना, किसी की मर्जी के खिलाफ, ठीक है ना, उसको बस में कर लिया, अपना काम उसे काम करवाना है, ठीक है ना, जो मैं बोलूँ वो मेरी सुने और किसी की ना सुने, ये सब वशीकरण से होता है। लेकिन मारण वो तो सारा कुछ अलग होता है ना। वशीकरण से कोई ये बात नहीं होती मारने वाली। पर अघोरी जी, हमें ना एक चीज के बारे में सुनते हैं, मारण क्रिया करके। तो कहते हैं कि अगर मारण क्रिया किसी पे करवाई जाती है तो सामने वाले को नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि मारण क्रिया हकीकत में होती क्या है? तो और किसी पे हो जाती है तो वो सामने वाला व्यक्ति कैसे बिहेव करता है? देखो, धीरे धीरे कटने लग जाता है वो। धीरे धीरे सारा शरीर नष्ट हो जाता है, जैसे कि बीमार होना, ठीक है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव रहना, ठीक है ना, धीरे धीरे तर 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 खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और मारण क्रिया, इसमें समय लगता है, ठीक है ना, धीरे धीरे सारा कुछ खत्म हो जाता है। थोड़ा समय लगता है इसमें, जैसे कि 40 दिन हो गए, 38 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, सारा कुछ पहले चेक करता हूँ मैं। तो मान लीजिए अघोरी जी, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि जिसमें आपने सामने वाले का वशीकरण, मतलब कोई भी काम करा हो और वो आपके ऊपर भी हावी हो गया हो? हाँ, आया था एक। मान विकराल रूप हो जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनकी विशेष पूरी करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये भी बहुत डेंजर होते हैं, हमें भी हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जैसे कि हम किसी का कार्य कर रहे हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए, सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ बनाएंगे, सुरक्षा कवच वगैरह जो भी है कुछ बना के उसके बाद में बैठेंगे। लेकिन होते हैं, ठीक है ना, मान लो कि किसी की डेथ हो गई है, ठीक है ना, कोई अकाल मृत्यु मरा हो, ठीक है ना, तो वो तो नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो अघोरी जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक तरफा प्यार की बात करी थी, तो आजकल हम एक चीज और देख रहे हैं कि संभोग के लिए, तो आजकल दो लोग होते हैं एक रिश्ते में, तो एक तो राजी रहता है, पर वो सामने वाला है, या लड़का लगा लो या लड़की, वो इस चीज के लिए राजी नहीं होते। तो क्या संभोग करने के लिए भी वशीकरण संभव है? बिल्कुल। अभी आप संभोग वशीकरण की बात कर रहे हो, तो एक संभोग वशीकरण के लिए मेरे पास एक कॉल आया था आंध्र प्रदेश से, अभी 1 महीने पहले। उसकी कोई कपड़े की शॉप है, बोले तो कपड़े की शॉप है। उस दुकान के अंदर एक लड़की काम कर रही है, उसके जो ओनर है ना, मालिक, उसकी दुकान में एक लड़की काम कर रही है। मेरे पास कॉल आया, बाबा मैंने आपका वीडियो देखा, संभोग वशीकरण करवा सकते हो? मैंने बोला डिटेल भेज, पहले सारा कुछ चेक करना पड़ता है, ऐसे कैसे करवा सकते हो, पहले सारा कुछ चेक करना समझना पड़ता है ना। उसने डिटेल भेजी, मैंने चेक किया सारा कुछ। मैंने पूछा टच में है तेरे? बोला टच में है। तो मैंने करवा दिया उसका, हो गया उस पे संभोग। बिल्कुल। तो टच में होना जरूरी है, थोड़ा कनेक्ट होना जरूरी होता है। उसके बाद में तो जैसे कि हम जो भी हमारी शक्तियाँ पावर से वो लागू करवाएंगे तब होगी ना। थोड़ा कनेक्ट होना जरूरी होता है। तो जैसे गुरुजी आपने बताया, थोड़ा कनेक्ट होना जरूरी होता है। पर मान लो अगर
एक लड़का है किसी लड़की को चाहता है कि मैं उसे चाहूं या वो मेरी जिंदगी में आ जाए, और सामने वाली लड़की को पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास आना है या वो उसे जानती ही नहीं है, अगर वो वशीकरण करवाने आए तो क्या वो वशीकरण के जरिए उस लड़की को पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। तो आप हमें बताएंगे एक बार थोड़ा सा इसके बारे में? देखो, जैसे कि हमारे पास मान लो कोई आया है, ठीक है ना, कि ये लड़की है, ठीक है ना, एक तरफा प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, ठीक है ना, वो तो वशीकरण वाली बात होगी कि डिटेल मंगवाते हैं सारा कुछ, ठीक है ना, नाम फोटो चेक करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद में उस पर कौन सा वशीकरण लागू करवाना है, वशीकरण लागू करवाते हैं। बहुत सारे भगत आते हैं हमारे पास, काम होता है उनका, सिद्ध काम होता है, खुश होके जाते हैं, वो बहुत आते हैं। ये वशीकरण के मुताबिक ही होते हैं सारे, वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो, पहले मैं तो सारा कुछ चेक करता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद में लागू करवाता हूँ। ठीक है गौरी जी, पर मान लीजिए कोई दूर देश में बैठा है और उसे अपना कोई काम करवाना है, तो वो कैसे करवाएगा? तो दूर देश जैसे कि यूएसए, ठीक है ना, अमेरिका, लंदन, पेरिस, हमारे पास बहुत कॉल आते हैं, ठीक है ना, बाहर से भी आते हैं, विदेशों से कॉल आते हैं, ठीक है ना, उनका काम होता है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया, छाया तितर के मूसा के हिसाब से नाम फोटो, ठीक है ना, नाम फोटो डिटेल, ठीक है ना, भेजते हैं, हम चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद में उस पर कौन सा कार्य लागू करना है, कौन सा वशीकरण लागू करवाना है, ठीक है ना, उनका कार्य सिद्ध होता है। तो बिल्कुल करवा सकते हैं, चाहे 1 लाख किलोमीटर दूर क्यों ना बैठा हो। उसकी डिटेल चाहिए होती है हमें, डिटेल के मुताबिक सारा कुछ हो जाता है। बहुत सारे भगत आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, बाहर से भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि बहुत से केस आते हैं बाहर के आपके पास, तो कोई ऐसा केस हो जो आपको अब तक याद हो कि मुश्किल था पर आपने उनको उस काम को आपने कर दिया? अभी एक कॉल आया था बाहर से, एक केस आया था मेरे पास है, जापान से, ठीक है ना, लड़का जापान का और लड़की सऊदी अरब की। मेरे पास कॉल आया, पापा चेक किया, मैंने डिटेल वगैरह सारा मंगवाई, ठीक है ना, तो मैंने उस पर वशीकरण लागू करवाया, शमशानी वशीकरण, जैसे कि हड्डी और राख के जरिए होता है, मैंने उस पर लागू करवाया, उनका काम सिद्ध हुआ, आज वो दोनों खुश है, साथ में रहते हैं। बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, बाहर के भी आते हैं, यहाँ के भी आते हैं, भगत खुश होते हैं तभी तो आते हैं हमारे पास, उनका कार्य सिद्ध होता है। तो अघोरी जी, ये तो हुई रिश्तों की बात। अगर मैं बात करूँ करियर की या बिजनेस के चक्कर में, तो लोग काफी चाहते हैं कि सामने वाला अगर तरक्की कर रहा है ना, तो वो खुद भी चाहते हैं कि मैं भी इस लेवल तक जाऊं। तो क्या वो उस जरिए, वशीकरण के जरिए, अपने बॉस पर या अपने मालिक पर, जो कहीं भी मजदूरी वगैरह तौर पे लगा लो, तो क्या वशीकरण वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, वहाँ पे तो कर सकते हैं, ठीक है ना, आते हैं ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, जैसे कि अब देखो, किसी की तरक्की देख के कोई खुश नहीं रहता, आपको पता है ये तो। बिल्कुल, ठीक है ना। अभी पिछले 2 महीने पहले एक केस आया था मारण के बारे में, ठीक है ना, ये भी बाहर का ही था, यूएसए का। कोई शॉप थी उसकी, ठीक है ना, दुकान थी, दुकान में बंदा काम करता था, क्या मेरे पास कॉल आया कि मेरे को मेरे मालिक पे ही मारण क्रिया करवानी है। जिसके अंडर में काम कर रहा है ना, वो उस पे ही मारण क्रिया करवानी है। अच्छा। क्या? तो हमने करवाया, आज वो खुश है, शॉप ही उसकी है, सारा कुछ धंधा ही उसका ही है। देखो, मेरे को काम चाहिए, ठीक है ना, काम करता हूँ, ठीक है ना, काम करता हूँ, काम होता है। मान लो कोई भी भगत आता है, उसका काम सिद्ध होता है, ठीक है ना, तो हमारे पास आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। तो अघोरी जी, काफी लोग है ना बहुत परेशान रहते हैं, वो बहुत सालों से रिलेशनशिप में रहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं, आजकल का तो दौर ही वही है। तो लड़का और लड़की बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, मान लो 7-8 साल से अगर वो रिलेशनशिप में है, और एक जना उसमें से चला जाता है छोड़ के, या तो लड़की चली जाती है या लड़का चला जाता है, तो क्या उन्हें वापस लेके आया जा सकता है वशीकरण के जरिए? बिल्कुल
वो तो देखो लाने वाले पे डिपेंड करता है, जैसे कि साधक है, तांत्रिक है, अघोरी है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो अघोरी जी, हमें ना आजकल वीडियो वगैरह के जरिए बहुत सी चीजें देख रहे हैं कि 24 घंटे में आपका प्यार आपके कदमों में, या खोया प्यार पाए। तो वशीकरण क्या इतनी जल्दी काम कर जाता है, या वशीकरण में टाइम लगता है? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग वशीकरण होते हैं, ठीक है ना, कौन सा किस पे लागू करना है, ठीक है ना। आप 24 घंटे की बात कर रहे हो, ठीक है ना, वैसे तो वशीकरण 18 घंटों में हो जाता है। मैंने किया है, वैसे तो 18 घंटों में हो जाता है, 11 घंटों में हो जाता है, ठीक है ना, और वैसे 72 घंटों में होता है, ठीक है ना। वैसे एक डेढ़ महीना लग जाता है वशीकरण में। सारा कुछ पहले चेक करना पड़ता है, उसके बाद में कौन सा वशीकरण कैसे किस पे लागू करवाना है। तो अगर मैं बात करूँ शादीशुदा रिश्तों के बारे में ही, तो पति और पत्नी का डिवोर्स हो गया अगर, मान लो, और डिवोर्स होने के बाद दोनों में से किसी एक के मन में आ गया कि नहीं, मुझे वापस जाना है या उसे बुलाना है वापस, तो क्या डिवोर्स हुआ उनका तो वो वापस दोबारा से बंधन में आ सकते हैं? आ सकते हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वशीकरण तंत्र, ठीक है ना, मैं जैसे कि मैं करता हूँ कार्य, जो भी कार्य काम करता हूँ ना मेरा, मैं शमशान में करता हूँ, ठीक है ना, वहाँ बैठ के करता हूँ, ठीक है ना। कार्य सिद्ध होता है भक्तों का, ठीक है ना। अभी कोई लाना चाहता है, वाकई में लाना चाहता है, ठीक है ना, मान लो कि किसी का, आप बोल रहे हो किसी का डिवोर्स हो गया, ठीक है ना, वो उसको लाना चाहती है अपनी लाइफ में फिर से, या लाना चाहता है, ठीक है ना, हमारे पास में आए हैं, डिटेल भेजी है हमें, हमने चेक करके उस पर लागू किया है, आता है आप सारा कुछ जैसा पहले था वैसा हो जाता है। तो अघोरी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास बहुत से केस आते होंगे, तो सबसे ज्यादा केस किस चीज के आते हैं? लव, करियर, हेल्थ? सबसे ज्यादा केसेस मेरे पास आते हैं लव के, लव के आते हैं, संभोग वशीकरण के आते हैं, बहुत भगत आते रहते हैं, बहुत आते हैं भगत। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया आपके पास बहुत से केस आते हैं, तो कभी ऐसा केस भी आया है कि जिसने करवाया हो उसी पे ही उसका उल्टा प्रभाव हो गया हो? आया है केस, जैसे कि कोई लेडीज आई थी, ठीक है ना, मन की भावनाओं पर डिपेंड करता है, देखो, ठीक है ना, कोई गलत करवाना चाहता है, कोई सही करवाना चाहता है, ठीक है ना। तो मैंने भूतों के जरिए करवाया था, मैं भूतों से भी काम करवाता हूँ। प्रेत होते हैं ना, जैसे कर्म पिशाचनी, कच्चा कलवा, डेढ़ पुटिया, इनसे कार्य करवाया था, ठीक है ना, उसका कार्य सिद्ध हुआ। बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो अघोरी जी, आजकल है ना, लोग काम तो करवाते हैं पर उनके मन में एक डर भी है कि पता, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जगह जगह काम भी करवाते हैं पर उनका काम फिर भी नहीं होता है। तो अगर आप उन लोगों को कहना चाहो कि अगर उन्हें देखना है कि कहाँ सही काम होता है, कहाँ हमारा काम नहीं होगा, तो वो कैसे पहचाने? देखो, एक सही मार्ग भी मिलना जरूरी होता है ना, ठीक है ना। दुनिया में देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं सारे, ठीक है ना, कि जरूरी नहीं है कोई करने वाले हो, ठीक है ना। अभी तो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी तो भारत में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। करने वाला होना चाहिए, हर समस्या का समाधान होता है, और हर समस्या का समाधान है मेरे पास। करता हूँ मैं काम, बाकायदा करता हूँ, तभी तो मेरे पास भगत आते हैं। बिल्कुल, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। काम खुद करवाता हूँ, ठीक है ना, प्रेतों द्वारा भी करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ मैं। अघोरी जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें मुठ क्रिया के बारे में बताया था, तो हम उसमें ये सुनते हैं कि अगर वो किसी इंसान पे एक बार छोड़ दी जाती है तो उसके प्राण लेके ही मानती है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा केस हुआ हो कभी? हुआ है केस। देखो, ये पहले सारा कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, मुठ करनी, ठीक है ना, जैसे कि हांडी, ये कोई मामूली बात तो है नहीं, ये कोई मामूली बात तो है नहीं, ठीक है ना। इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है कि हमें भी खतरा होता है, ठीक है ना, हमें भी खतरा होता है। अगर, ठीक है ना, हम सही तरीके से, ठीक है ना, सही मान लो कोई जॉब से नहीं कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सबसे पहले तो हमें हमारा सुरक्षा कवच बना के बैठना पड़ता है,
चौकी लगा के शमशान में, ठीक है ना। हमें ज़्यादा खतरा होता है। एक केसेस आया था, मैंने बाहर का यही बाहर का ही था, ठीक है ना। दो दोस्त थे, ठीक है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये अमेरिका केस था, अमेरिका का एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्ट किया तो सारा कुछ दोनों को बोले तो पार्टनरशिप में था, आधा आधा, ठीक है ना। एक दोनों में से एक बंदा ऐसा था कि उसके मन में कोई लालच आ गई, कोई लालच आ गया कि मैं इसके पे ऐसे करवा दूं, ठीक है ना, इसको रास्ते से हटा दूं, ये सारा कुछ मेरा हो जाएगा, मैं मालिक बन जाऊंगा सारा कुछ। नहीं तो अभी तो मेरे बोले तो आधा हिस्सेदार है पूरा ये। तब जाके मेरे पास कॉल आया, बोला बाबा मारण क्रिया करते हो? मैंने बोला बिल्कुल करते हैं, हमारा तो काम ही यही है कि मेरे को मारण क्रिया करवानी है। किस पे करवानी है? कि मेरे दोस्त पे करवानी है। क्यों करवानी है? कि मेरे हमारे कोई बिजनेस है स्टार्ट में, ठीक है ना, दुकान बोले तो शॉप है, बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है ना, मेरे को मारण करवाना है। तो मैंने बोला तेरी डिटेल भेज, तेरी और दोस्त की दोनों डिटेल भेज, पहले चेक करना पड़ेगा, सारा कुछ चेक करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उसका सारा कुछ चेक किया, ठीक है ना। तो उसमें मैंने उससे मांगे थे 41 दिन, 41 दिन मांगे थे। 41 दिन के बाद में वो मुठकरनी उस पर लागू करवाई थी। ये देखो, इन चीज़ों में कारण में टाइम लगता है, ठीक है ना, मारण में अलग अलग सारा कुछ टाइम लगता है ना। तो अघोरी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें शमशानी क्रिया के बारे में बताया था, तो जो शमशानी क्रिया होती है वो सिर्फ रात्रि के समय में की जाती है। तो अगर ये भी सुनते कि अगर उसे करते समय कोई देख ले तो वो आपके ऊपर भी हावी हो सकती है। बिल्कुल। तो देखो ये जैसे कि अलग अलग ये मारण क्रिया, शमशानी क्रिया, ठीक है ना, जैसे कि दीपावली की रात, पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात, ठीक है, इन दिनों पे इन पर क्या, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, ठीक है ना, और जल्दी काम करती है, ठीक है ना, और तेज काम करती है, जल्दी काम कर रही है, मिनट में काम। मान लो किसी कोई भी करवा रहा है, ठीक है ना, कोई मारण करवा रहा है, कोई भी शमशानी क्रिया करवाना है, ठीक है ना, कोई मुठ करवा रहा है, तो जैसे कि 10 दिन में काम होने वाला होता है ना, तो वो 24 घंटे में हो जाता है। तभी तो ये मारण क्रिया, मुठ करनी, ये दीपावली की रात को बहुत ज्यादा होती है, अमावस्या की रात को होती है, जैसे काली पीली अमावस्या होती है, बहुत जल्दी होती है इन दिनों में। तो अघोरी जी, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि काफी लोगों को सुनने में आता है कि इसका गनमाड़ा है और वो भगवान का बहुत बड़ा पुजारी है, उसकी भगवान जी की पूजा भी बहुत अच्छे से करता है। तो अगर उसके ऊपर कोई वशीकरण करवाना चाहे तो क्या उसके ऊपर भी वशीकरण हो जाएगा? बिल्कुल हो जाता है। वशीकरण, देखो वशीकरण करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, करने वाला होना चाहिए, अच्छा साधक होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, अच्छा साधक होना चाहिए, अच्छा गौरी तांत्रिक होना चाहिए। जैसे मैंने आज तक कोई भी कार्य किसी भी लागू किया है ना, तो वो सफल ही हुआ है, ठीक है ना। तभी तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं सारा कुछ पहले चेक करता हूँ, सीधा काम में हाथों डाल नहीं सकते ना, पहले जानकारी लेनी पड़ती है, सारे काम की समझना पड़ता है, उसके बाद में आगे बढ़ा जाता है। जय श्री महाकाल। अगर किसी को कोई लव प्रॉब्लम है, कोई विदेश यात्रा में रुकावट, शादीशुदा, तलाकशुदा मामला, अगर कोई कार्य करवाना चाहता है तो पीछे नीचे नंबर प्लेट पे मेल दे रखे हैं, मुझसे संपर्क करें। जय श्री महाकाल।